अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। मुझसे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं बताया कि एत्सी की शॉप कैसे खुलती है। तो ये बिगनर्स फ्रेंडली एक वीडियो बना रही हूँ और मैंने खुद एक शॉप खोलनी है अपनी मदर के लिए, तो मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप शेयर कर लेती हूँ। अब आपको एक एत्सी की शॉप खोलने के लिए ईमेल अकाउंट चाहिए होगा और वो ईमेल अकाउंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो आप अभी यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हैं ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ईमेल अकाउंट बना लें। उसके बाद आप एत्सी की वेबसाइट पे जाएँ, आप गूगल पे लिखें एत्सी और सर्च में लिखने के बाद एत्सी खुल जाएगा और आप एत्सी की साइट पे जाके ऊपर देखें कि सेक्शंस कौन-कौन से बने हुए हैं और जो चीज़ आपको बना के बेचनी है वो किस सेक्शन में अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हैंड बैग्स आपने बनाने हैं तो फिर वो कौन-कौन से सेक्शंस में है। वो ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़ के सेक्शन में भी हो सकता है, वो वेडिंग और पार्टी के सेक्शन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप कौन से मटेरियल का बैग बना रहे हैं और किस स्टाइल का है। अभी एक लिस्टिंग होती है, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए शॉप खोलने के लिए। आपने देखना है कि लोगों ने नाम कैसे-कैसे रखे हुए हैं शॉप्स के, उनकी सेल्स कैसी हुई हुई हैं। यहाँ से आप सेल्स को क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेल्स को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये साइट पे सेक्शंस होते हैं शॉप के, आप मुख्तलिफ सेक्शंस को क्लिक करके देख सकते हैं कि लोगों ने प्राइसेस कैसी रखी हुई हैं, लोगों ने लिस्टिंग कैसी बनाई हुई हैं, हेडिंग्स क्या लिखी हुई हैं। इवन आप स्क्रॉल डाउन करके हर लिस्टिंग के नीचे टैग्स भी देख सकते हैं कि लोगों ने क्या-क्या रखे हुए हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जिन लोगों की शॉप फर्स्ट पेजेस पे खुल रही है, उन्होंने कैसे टाइटल्स रखे हुए हैं और उन्होंने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं पेंटिंग्स लगाती हूँ तो मैंने नोटिस किया था कि फर्स्ट पेजेस पे जिनकी पेंटिंग खुलती है उन्होंने वॉल आर्ट ज़रूर लिखा होता है, तो मैंने भी वॉल आर्ट या कैनवस आर्ट उन्होंने लिखा होता है। तो वो अनयूजुअल वर्ड है, मगर वो लिखने से लिस्टिंग खुलना शुरू हो जाती है फर्स्ट पेजेस पे। जब आप ये स्टडी कर लें तो सारे एत्सी के पेजेस को क्लोज करके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर किसी भी एत्सी की वीडियो को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 40 लिस्टिंग्स फ्री का लिंक होगा, जिसको क्लिक करने से ऐसा पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपने ओपन अ शॉप टुडे के बॉक्स को क्लिक करना है और एक और बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपने अपना ईमेल अकाउंट जो कनेक्ट करना चाहते हैं एत्सी के साथ उसको एंटर करके कंटिन्यू का बटन दबाना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो ब्राउज़र इस वक्त यूज़ करना है वही थ्रू आउट यूज़ करना है जब तक कि आपकी शॉप ना खुल जाए। अगर आप ब्राउज़र चेंज करेंगे तो आपको 40 लिस्टिंग्स फ्री नहीं मिलेंगी। इस तरह से इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब ये है कि डिवाइस आप चेंज कर सकते हैं। आप मोबाइल पे अगर शॉप खोल रहे थे, ये फर्स्ट फ्यू स्टेप्स कर रहे थे मोबाइल पे, तो जो मैं अभी बताऊँगी स्टेप्स अभी शुरू नहीं हुए, तो वो आप कंप्यूटर पे बाद में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर आप वही ब्राउज़र यूज़ करें तो कोई मसला नहीं होगा, आपको 40 लिस्टिंग्स मिल जाएँगी। लेकिन अगर ब्राउज़र चेंज हो जाएगा तो फिर आपको 40 लिस्टिंग्स नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे ये क्रोम में मैं कर रही हूँ तो मैं आपको थ्रू आउट दिखाऊँगी कि क्रोम ही यूज़ कर रही होंगी मैं लगातार, ताकि आपको याद रहे। अब मैंने अपना लिंक खुद नहीं यूज़ कर सकती, इसलिए मैंने एत्सी के सर्च में लिखा नाम और एत्सी की वेबसाइट पर जाके सेल ऑन एत्सी को मैंने क्लिक किया है और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ओपन योर शॉप पे क्लिक करूँगी तो वही वाला पेज खुल गया है। मैंने ईमेल एड्रेस एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं फ़र्स्ट नेम को, जो फ़र्स्ट नेम है आपका वो लिख लें और पासवर्ड नया बना लें और उसको सेव कर लें कहीं पे। इसके बाद हम रजिस्टर का बटन दबा देंगे। अब इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब आपका एत्सी का अकाउंट तो बन गया है, मगर अभी शॉप नहीं खुली, इसलिए ब्राउज़र चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक शॉप नहीं खुलेगी तब तक आपने सेम ब्राउज़र रखना है। मैं अभी भी क्रोम ही यूज़ कर रही हूँ। आप अगर फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो या कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उसी को यूज़ करना। अब यहाँ पे दोबारा स्क्रॉल डाउन करके ओपन योर एत्सी शॉप पे दोबारा से क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे लेवल्स आ गए हैं डिफरेंट, तो ये फर्स्ट लेवल पर हमें अभी और यहाँ पे है लैंग्वेज चूज़ करनी है। मैंने इंग्लिश चूज़ कर ली है। अब यहाँ पे कंट्री मेरी बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान लिखी हुई आ रही है, जिसका मतलब है कि मेरी डिवाइस पे प्रॉक्सी सेट नहीं हुई हुई। आपके अगर कोई और कंट्री लिखी हुई आती है तो इसका मतलब है कोई प्रॉक्सी सेट हुई हुई है, आप उसको पहले फ़िक्स कर लें, उसको पाकिस्तान पे कन्वर्ट कर लें या रिमूव कर लें प्रॉक्सी को। यहाँ पे उन्होंने पूछा है सेलिंग इज़ योर फुल टाइम जॉब और नॉट, तो मैं इस फुल टाइम जॉब पे क्लिक कर रही हूँ। आप जो भी सूट करता है आपको उस पर क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबा दें। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आ गया है, इस पे हमने शॉप का नाम रखना है। अब सोच समझ के आप नाम रखें, अपनी थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, मार्केटिंग के हवाले से आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें पहले से ही। उसके बाद आप शॉप खोलने के स्टेप्स पे आइएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी मदर के नाम पे शॉप रख रही हूँ और आगे स्टूडियो लिख रही हूँ क्योंकि उनका आर्ट वर्क लगाना है मैंने। अब हम चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल हुआ तो फिर सेव एंड कंटिन्यू को दबा दें।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो कह रहे हैं कि एक लिस्टिंग चढ़ा लें। तो एक लिस्टिंग अपलोड आपने करनी है। ज़्यादातर 10 से ज़्यादा लिस्टिंग्स अगर आप अपलोड करेंगे तो आप ज़्यादा डिस्कवर होंगे एट्सी पर। मगर शॉप खोलने के लिए आपको सिर्फ एक ही लिस्टिंग चाहिए, तो हम वो एक लिस्टिंग बना लेते हैं। ऐड ऑन लिस्टिंग को क्लिक करके उसके बाद इस तरह का एक पेज खुल जाएगा और यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ्स लगानी है। तो हम एक फ़ोटोग्राफ चढ़ाना शुरू करते हैं। जब तक वो अपलोड होगी हम फॉर्म फिल कर लेंगे। मैं कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए डिफरेंट ड्राइव्स हैं। मैंने एक जगह पे फ़ोटोग्राफ्स इकट्ठी रखी हुई हैं जो मैंने इस शॉप पे लगानी है। थोड़ी सी मैंने एडिटिंग की है फ़ोटोग्राफ की। अगर आपको एडिटिंग की वीडियो देखनी हो तो मैंने भी एक बनाई हुई है, वरना आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एडिटिंग में आपकी फ़ोटोग्राफ ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल जैसी लगनी चाहिए और डार्क भी नहीं होना चाहिए फ़ोटोग्राफ को। अगर आप उसको बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे एडजस्ट थंबनेल का साइन है, अगर आपको एडजस्ट करना पड़े तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर्च में उसी तरह से खुलेगा, मगर जब लोग क्लिक करेंगे तो प्रॉपर पिक्चर खुल जाएगी। यहाँ पे कुछ क्लोजअप्स भी लगा लेते हैं और इसके और साइड का भी मैं लगाऊंगी बाद में। अब यहाँ पे आप देखें इसमें ड्राइंग्स उन्होंने बनाई हुई हैं और वो बता रहे हैं कि किस किस तरह से आप फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप क्लोज़अप लगाएं, आप किसी को यूज़ करते हुए दिखाएं, आप किसी ड्रामेटिक इंटीरियर में दिखाएं अपनी प्रोडक्ट को। इसके अलावा अगर आपके पास वैरायटी है प्रोडक्ट की, उसके कलर्स में या उसके साइज़ की वेरिएशन है या कोई सेट्स हैं, तो आप वो चीज़ भी दिखाएं लोगों को, ताकि वो उसके साथ वो भी लेना चाहें तो ले लें, या चूज़ करना चाहें ऑप्शंस वैरायटी की तो चूज़ कर लें। यहाँ पे रिन्यू को आप ऑटोमेटिक पे रख लें। प्रोडक्ट को फिजिकल पे रखें। उसके बाद हेडिंग लिखनी है। इस हेडिंग को आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखें कि क्या हेडिंग लिखनी है। इस हेडिंग को आपने ट्रीट ऐसे करना है कि जैसे ये टैग्स और हेडिंग का मिक्सचर है। इसमें बहुत लिमिटेड वर्ड्स की इजाज़त है, तो आप ध्यान से देखें कि किस तरह के वर्ड्स लोगों ने आपके प्रोडक्ट के, जैसे जो आपके प्रोडक्ट की तरह के जो सेल कर रहे हैं लोग, उन्होंने कैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपने लिखना है कि किसने बनाया है। आई डिड पे मैंने क्लिक किया है क्योंकि मेरी मदर ने बनाया है, उनके लिए शॉप खोल रही हूँ मैं। एक फिनिश प्रोडक्ट है। सप्लाईज़ अभी इजाज़त नहीं है और कंट्रीज़ को बेचने की, पाकिस्तान को नहीं है इजाज़त बेचने की। अब अगर ये मेड टू ऑर्डर है प्रोडक्ट तो आप मेड टू ऑर्डर लिख दें, अगर आपने लोगों के ऑर्डर देने के बाद बनाना है, वरना फिर आप डेट लिख दें जब भी ये बना है उसके मुताबिक। अब यहाँ पे कैटेगरीज आपने चूज़ करनी है। इसमें मैंने पेंटिंग का चूज़ किया है। आपने अगर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी तरह से चूज़ कर लें। ज्वेलरी है तो आप ज्वेलरी वाली कैटेगरी चूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। उसी तरह से आपकी लिस्टिंग थोड़ी सी मोल्ड हो जाएगी। जब लिस्टिंग आपकी मोल्ड हो जाएगी तो फिर आपको आसानी होगी बाकी का फॉर्म फिल करने में, इसलिए शुरू में ही लिख लें कि कौन सी चीज़ आप सेल कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 कलर्स पूछे हैं, वो मैंने लिख लिया है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इस पेंटिंग में क्या बना हुआ है, लैंडस्केप है या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है या कोई हॉरर चीज़ है, क्या बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप चूज़ कर रही हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टाइल कैसा है इसका, तो मैंने वो इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे वो पूछें सरफेस क्या है, तो मैंने स्ट्रेच्ड कैनवस चूज़ कर लिया है। तो आप इसी से ये फॉर्म सारा फिल कर लेंगे अपने प्रोडक्ट के जो भी उसकी रियलिटी में चीज़ें हैं उसके एतबार से अपने प्रोडक्ट को जो सूट कर रहा है आपके, वो चीज़ें आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि रूम्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर ये लग सकती है, तो मैं रूम्स चूज़ कर रही हूँ। किसी भी सेक्शन को आप अनफिल्ड ना छोड़ें, सब कुछ फिल कर लें। ओकेजन भी पूछा उन्होंने, मैंने वो भी एक चूज़ कर लिया है। वैसे ही उस ओकेजन के मौके पे जैसे अगर आप चूज़ करते हैं न्यू ईयर के लिए कोई चीज़, तो फिर न्यू ईयर पे वो एज अ गिफ्ट जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पेंटिंग के टाइटल में आप डिस्क्रिप्शन में वही टाइटल जो है वो रिपीट कर सकते हैं, तो वो सर्च में ज़्यादा खुल जाएगा। अदरवाइज़ 1-2 वर्ड्स उसके रिपीट करें। उसके बाद एक लिस्ट बना लें इसमें, जिसमें आप लिखेंगे अपनी प्रोडक्ट का नाम ज़रूर बनाएं प्रोडक्ट का, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है। आपको ख़ुद भी याद रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कोई डिमांड कर रहा है, लोगों को भी आपसे बात करते हुए आसानी रहेगी। अगर वो आपको कहना चाहते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, तो वो आपको नाम से बताएंगे।
वो बहुत ईजी रहेगा। और सारा पैकेजिंग और हर चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में एक दफ़ा लिख दें, क्योंकि बहुत सारे बायर्स खुद पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं एटसी, तो उनको आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे साइज़ लिखा होगा, कहाँ मटेरियल लिखा होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक दफ़ा सब कुछ लिख देंगे तो उनको बहुत ईजी लगेगा। अब सारे के सारे टैग्स 13 के 13 आपने चूज़ करने मतलब लिखने हैं। आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों ने टैग्स किस तरह के बनाए हुए हैं। टैग्स लिस्टिंग के नीचे अपीयर होते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाके देखेंगे तो टैग्स लिखे हुए होंगे लोगों के, तो आप उस तरह से टैग्स अपने बना सकते हैं। टैग के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस दें, क्योंकि अगर जैसे यहाँ माउंटेन्स है तो अगर मैं बार बार लिखूँगी माउंटेन, माउंटेन्स, माउंटेन पेंटिंग इस तरह से लिखूँगी, तो जब कभी कोई माउंटेन लिखेगा या हिल्स वगैरह लिखेगा तो ये वाली जो लिस्टिंग है ये ज़रूर पहले दूसरे पेज पे खुल जाएगी। इस तरह से टैग्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने मटेरियल भी लिख लेना है। यहाँ पे मटेरियल का सेक्शन बना हुआ है, प्राइस लिखनी है। प्राइस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि प्राइस किस तरह से डिसाइड करनी है और किस तरह के प्रोडक्ट्स की प्राइस आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स की प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अब कितने दिनों में आप पैक कर सकते हैं वो भी यहाँ पे चूज़ करना है। मैंने 3 to 5 डेज़ चूज़ किया है। अगर आप एक दिन में पैक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से आपने जल्दी काम करना है। यानी कि अगर आपने लिखा हुआ है 3 दिन में पैक कर सकता हूँ तो फिर आप 1 दिन के अंदर पैक करें, और अगर आपने लिखा हुआ है कि आप 5 दिन में पैक कर सकते हैं तो फिर आप 3 दिन के अंदर अंदर पैक करके आप उस तरह से ज़रा इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे और मज़ीद लिखा हुआ है, और अगर 1 दिन के अंदर पैक करना है तो फिर आप ऑब्वियसली कुछ घंटे के अंदर अंदर उसको डिस्पैच कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी लाइन ज़रूर लिखें जिससे लोग थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए, इमेजिन करने में हेल्प करें आप उनकी कि वो किस तरह से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि आप कौन कौन से रूम्स में लगा सकते हैं। ऊपर भी मैंने अलग से चूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा लाइन में भी लिख रही हूँ। फ्री शिपिंग बाय डिफ़ॉल्ट एटसी ने रखी हुई है। आप शिपिंग ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि शिपिंग को फ्री रखें और उसका जो शिपिंग की प्राइस है वो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे एरर आ रहा था, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया क्योंकि मैंने इसका साइज़ नहीं लिखा हुआ था। साइज़ के यूनिट्स चूज़ करने हैं, वो मैंने इंचेस चूज़ कर लिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब लिखते हैं साइज़ अलग से, तो फिर आप उसके अंदर इंचेस और सेंटीमीटर दोनों में लिख लें तो बेहतर है। अब सेव एंड कंटिन्यू किया तो ये पेज आ गया है, लिस्टिंग बन गई है। फिर दोबारा सेव एंड कंटिन्यू नीचे क्लिक किया तो नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हम। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आना चाहिए कि एचसी की पेमेंट आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अगर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा और वो आपसे आपकी कंट्री पूछ रहा है और उस लिस्ट में आपकी कंट्री का नाम, पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो इसका मतलब है कि एचसी को आप किसी और कंट्री में नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने प्रॉक्सी रिमूव कर लें डिवाइस से। अब नीचे एक लिखा हुआ है पेमेंट मेथड, जिसमें सिर्फ पेपाल की ऑप्शन है। तो आपको एक पेपाल अकाउंट चाहिए सिर्फ शॉप खोलने के लिए। यहाँ 2 दफ़ा फिल करके उसको मैं सेव का बटन दबा दूंगी। अगर आपके पास पेपाल अकाउंट नहीं है तो फिर आप कोई भी कंट्री चूज़ करके पेपाल का अकाउंट पहले बना के रख लें। अब यहाँ ईमेल एड्रेस में उन्होंने लिखा हुआ मुझे आया है कि आपने कनेक्ट किया है इस ईमेल एड्रेस को एटसी के साथ, तो उसको कंफर्म करें। तो मैंने कंफर्म का बटन दबा दिया है। अब वापस चलते हैं शॉप खोलने की तरफ। अभी भी ब्राउज़र आपने चेंज नहीं करना, ये बात आपने भूलनी नहीं है, क्योंकि आपको वरना 40 लिस्टिंग्स फ्री नहीं मिलेंगी और हर लिस्टिंग के फिर आपको पैसे पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। 40 लिस्टिंग फ्री होने से ये होगा कि आपके पैसे बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल नहीं बनेगा जब तक कि सेल नहीं होती। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को मैंने एंटर करना है। पाकिस्तान के जो नए डेबिट कार्ड्स हैं वो सारे एटसी पे चल जाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका डेबिट कार्ड भी चल जाएगा। जो कार्ड आपके पास है वो आप ट्राई करें। अगर वो नहीं चलता तो फिर मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड सब चल रहे हैं। HBL का मैंने खुद भी ट्राई किया है, वो चलता है एटसी पे। CCV नंबर जो है वो आपके कार्ड के पीछे 3 डिजिट्स लिखे होते हैं, वो आपने एंटर कर देना है यहाँ पे। और मैं कार्ड एंटर करके सेव एंड ओपन योर शॉप का बटन दबाऊंगी। इस दफ़ा ओपन एंड शॉप का बटन है, सेव एंड कंटिन्यू का नहीं है। तो ये शॉप खुल गई है। अब यहाँ पे पेपाल लिखा हुआ है नीचे, उसको हमने रिमूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे शॉप मैनेजर के ऊपर। वो ऊपर शॉप मैनेजर लिखा हुआ है, उसको क्लिक किया तो ये एक पेज खुल जाएगा। इसके अंदर हमने ये करना है कि फाइनेंसेस पे जाके और पेमेंट सेटिंग्स पे गए, यहाँ पे पेपाल को ऑफ कर लेना और अदर की ऑप्शन को आप ऑन कर लेना, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको अपने व्यूज़ भी नज़र आएंगे और कोई से आपकी फेवरेट में डालेगा प्रोडक्ट को वो भी नज़र आएगा, सेल्स भी इधर नज़र आएंगी आपको।
यहाँ मार्केटिंग का भी एक सेक्शन है जिसमें आप सेल्स और कूपन कोड्स भी बना सकते हैं, सेल लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स पे। यहाँ से हम शॉप पे जाएंगे हर बार। अब ये शॉप खुल गई है वापस, और यहाँ पे एडिट शॉप का बटन है। ये बटन आप सिर्फ मोबाइल पे नहीं यूज़ कर सकते, मतलब मोबाइल पे नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ आप अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर टैबलेट को डेस्कटॉप मोड पे डाल के यूज़ कर सकते हैं। अभी सारी की सारी शॉप एडिट मोड में चली गई है। यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन है आप अपनी कंट्री दिखाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर दिखाएं कंट्री लोगों को कि कौन सी है। उसके बाद बैनर चूज़ कर लेते हैं, बिग बैनर ठीक रहेगा। उसको मैं सेव कर लेती हूँ। बाकी बैनर्स आप फ्री नहीं मिलते, तो इसलिए बिग बैनर ठीक रहेगा। अच्छा सा कोई बैनर बना लें आप। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगुलर फॉर्म में पिक्चर को क्रॉप किया हुआ है, और अगर आप ट्रायंगुलर फॉर्म में क्रॉप नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे एक साइन आएगा जिससे आप अपनी फ़ोटोग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो इसी फॉर्म में दोबारा आ जाएगी ट्रायंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अभी भी मैं एडिट मोड में ही हूँ क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा एडिट करना है। और यहाँ पे नाम उन्होंने कहा है कि शॉप के नीचे, नाम के नीचे थोड़ा सा लिख दें कि किस तरह का काम है शॉप पे, तो मैंने नेचर एंड आर्ट लिखा है। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा माइंड अपना अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखें कि किस किस तरह के नाम अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल और प्रोफेशनल टच दें थोड़ा सा शॉप को, और सारी की सारी चीज़ें, सब कुछ आप ऐसा लिखें कि एक मोड के अंदर जाए शॉप, ऐसा ना हो कि आपस में मैच ही ना कर रहा हो। यहाँ पे आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्लाउड अच्छा लग रहा है, मैं ये पिक्चर लगाऊंगी यहाँ पे। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 इंटू 500 पिक्सल्स की ही सिर्फ आप लगा सकते हैं फ़ोटोग्राफ। तो ये फ़ोटोग्राफ मेरे ख्याल से बहुत बड़ी है। यहाँ पे मैंने गिम्प के अंदर एक न्यू खोली है फ़ाइल, और उसको मैं पहले से पिक्सल्स के सेट कर लूँगी 500 इंटू 500, और यहाँ पे ये क्लाउड्स की फ़ोटोग्राफ को ड्रॉप करूँगी। इसके बाद स्केल का बटन दबा के स्केल को लॉक करके, ताकि ये डिस्टॉर्टेड ना हो फोटोग्राफ, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। इसके बाद इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले आते हैं। अभी और स्केल थोड़ा सा इसका छोटा करना है। ये गिम्प अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर लें। अगर आपने एटसी पे शॉप खोलनी है तो ये सॉफ्टवेयर आपको अक्सर ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी। क्लाउड की पोजीशन सेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल फ़ोटोशॉप जैसा ही है, मगर ये फ्री है, और बार बार इस पर स्केल ना बस करना चेंज, वरना थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी तस्वीर। एक्सपोर्ट इसको 100% क्वालिटी पे कर लेते हैं। अब देखते हैं कि वो क्लाउड की पिक्चर खुलती है या नहीं। चूज़ फाइल क्लिक किया, क्लाउड की पिक्चर को चूज़ करके ओपन को दबाया, और ये खुल गई है। सेव किया, लुक्स गुड, इसको क्लिक कर लिया, और ये क्लाउड की पिक्चर खुल गई। अब देखते हैं शॉप कैसी लग रही है। व्यू शॉप को क्लिक किया, इस तरह की लग रही है शॉप, और नीचे कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं अभी लिखा हुआ। तो हम वापस जाते हैं एडिट मोड में। अब नीचे यहाँ पे इन्होंने एक टेम्पलेट दी हुई है पॉलिसीज़ की, इसको ट्राई इट नाउ को क्लिक कर लेते हैं। इसको आप थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है टेम्पलेट। उसको सेव कर लें याद से, एक दफ़ा सेव करके उसके बाद आप मज़ीद एडिट कर लें उसको। यहाँ पे कोई फूड प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं सेल हो रहे, इसलिए मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। सेल्स के आइटम को रिटर्न नहीं होगा, और का रिटर्न नहीं होगा। उसके अलावा कस्टमाइज़ और पर्सनलाइज आइटम्स का भी रिटर्न ऑफ़ कर दें। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शॉप की कोई मतलब फ़ोटोग्राफ्स लगा लें आप। अबाउट सेक्शन है ये, इसके अंदर भी आप 5 फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। अपने आप को काम करता हुआ दिखाएं, या फिर कोई मटेरियल दिखाएं, रॉ मटेरियल। अगर आपकी शॉप पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो फिर आप मेंबर्स का सेक्शन यूज़ करें और मेंबर्स ऐड करें। अगर एक ही इंसान काम कर रहा है तो तब भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ, तो मैंने लिखा है कि आर्टिस्ट जो है वो ये है, नाम लिख के उनका। उसके बाद मैंने यहाँ पे उनका रोल लिख दिया है, मैं लिख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक हेडलाइन उन्होंने कहा है कि बताएं, अपनी स्टोरी बताएं।
तो उसको भी थोड़ा सा आप एक स्टोरी की तरह लें, आप इस तरह से लिखें कि लोग थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएं और वो आपकी शॉप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो मैंने लिखा है लेट मी टेक यू बैक टू नेचर। अब इसमें स्टोरी में जो रियल में स्टोरी है वो मैं लिख रही हूँ। बहुत शॉर्ट वर्ड्स में, बहुत छोटे से पैराग्राफ में लिखूँगी, मगर आप कुछ ना कुछ स्टोरी लिखें ज़रूर। आप लिखें कि आपने कैसे ये चीज़ बनानी शुरू की, आपकी हॉबी थी शुरू से या फिर आपने अब शुरू किया है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कर रहे हैं घर में। जो भी आपकी स्टोरी है वो आप अपने काम में, थोड़ा सा काम के बारे में भी इसमें बता सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट मार्केटिंग करने की कोशिश भी करूँगी। मैं बताऊँगी लोगों को कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहले मैंने स्टोरी लिख दी है। आई वॉज ड्राइंग ऑन सैंड एज अ किड, painting on black records as in teenage, and painting on canvas when I was mature. Now I have plenty of time to fulfill my dreams and here I am following my passion and my heart. I want you to zoom in and enjoy every stroke of my brush. If you want to experience experience that, you can have it at your place. और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कितना टाइम लगता है वो मैं चूज़ कर रही हूँ। 11 to 16 डेज़ लग जाते हैं मिनिमम। उसके बाद सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो भी आप इमेजिन कर लें कि कौन से क्वेश्चंस लोग पूछेंगे ज़्यादातर, या आप खुद कोई बात बताना चाहते हैं तो लिख लें। मैंने यहाँ पे कस्टम ऑर्डर्स का लिख लिया है क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि कस्टम ऑर्डर की पेमेंट उनको पहले से देनी पड़ेगी और 1 वीक लगेगा कम से कम प्रोडक्ट को बनने में, और अगर पिक्चर्स उनको पसंद ना आई तो वो टोटली रिफंडेबल होगा। तो आप जो भी बात बताना चाहते हैं वो खुद से क्वेश्चन बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव का बटन दबा देना है। बेसिकली हम यहाँ रूल्स बता रहे हैं लोगों को, ताकि कोई भी अगर कुछ बाज़ लोग क्वेश्चंस नहीं करते और वो यहीं पे शॉप पे पढ़ेंगे और उनको अगर नहीं अपने कंफ्यूजन का आंसर मिलेगा तो वो इस शॉप को छोड़ के दूसरी शॉप पे चले जाएंगे। तो बेसिकली आपने उन लोगों के लिए पहले से ही क्वेश्चंस के आंसर्स अगर यहाँ लिख दें तो अच्छा रहेगा। और 1-2 जगह पे ये ज़रूर लिख दें कि योर सेटिस्फैक्शन इज़ माई प्रायोरिटी। इसको सेव कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे जाके लिस्टिंग्स को क्लिक करें आप, तो आप साइड पे देखेंगे कि राइट साइड पे ऊपर एक ब्लैक कलर का बॉक्स है। इसमें आपकी फ्री लिस्टिंग्स भी अपीयर हो रही होंगी और यहाँ पे क्लिक करके आप नई लिस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका है, इसको कैंसिल करते हैं। आसान तरीका ये है कि आपकी जो लिस्टिंग है ऑलरेडी उसको टिक मार्क करके साइड से आप खोलें और उसका एक अदद उसकी कॉपी कर लें। अब इस कॉपी, ये ऊपर कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। अब आप पुरानी लिस्टिंग के फ़ोटोग्राफ्स को डिलीट कर लें और नई फ़ोटोग्राफ ऐड कर लें। ओपन को क्लिक कर लिया। यहाँ पे आप एक छोटी सी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की बना के, 1-2 सेकंड की। और आप याद से अपनी इस कॉपी वाली लिस्टिंग के कलर्स चेंज कर लें, इसका नाम चेंज कर लें, इसकी प्राइस अगर चेंज करनी है तो कर लें, टैग्स चेंज करें। ये सब कुछ करके उसको पब्लिश कर लें। उसके बाद आप लिस्टिंग्स के पेज पे जो पेंटिंग्स या लिस्टिंग्स आपको पसंद है उसको स्टार क्लिक करें और उसके बाद आप अपनी शॉप पे जाके देखेंगे तो वो ऊपर फीचर्ड आइटम्स में अपीयर होगी। अब शॉप ऐसी लग रही है, अबाउट सेक्शन में भी फ़ोटोग्राफ लगी हुई है, स्टोरी भी लिखी हुई है, उसके अलावा पॉलिसीज़ भी लिखी हुई हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है। अभी यहाँ पे ये मेरे ख्याल से एटसी ने विज़िट कोई दिया है या किसी ने दिया है विज़िट। बहरहाल ज़्यादा विज़िट्स नहीं मिलेंगे अभी, तो विज़िट्स के लिए मैं जो कुछ भी करूँगी वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि शेयर कर लूँ। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, गुड बाय।